डे। अब ध्यान से समझ लेना, पहले डे टाइम फ्रेम कर लो। आप जो बोल रहा हूँ वही करना है, दूसरी चीज बाद में देखेंगे। सबसे पहली चीज समझना है, जो करंट कैंडल चल रहा है, ध्यान से समझना। जो मैं बात कर रहा हूँ पहले यहाँ देखेंगे, इधर तो बाद में कर लेंगे। इधर की कहानी तो 6 महीने बाद भी होगा, चलेगा, लेकिन उधर की कहानी अभी मिस नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहली चीज देखना है करंट कैंडल। करंट कैंडल का मतलब क्या होता है? जो चल रही है, वो कैंडल जो अभी चल रहा है। अब जाहिर सी बात है, डे है तो एक दिन का एक ही कैंडल बनेगा। एक दिन का एक ही कैंडल बनेगा। कैसे देखना, ध्यान से समझना। इस पे मैंने लाइन लिया तो देखो 29 जनवरी, इस पे हटा दिया तो ये क्या आ गया? 25 जनवरी, डेट चेंज हो गई। ये हटा दिया तो क्या आ गया? 24 जनवरी। यानी एक दिन का एक कैंडल बनेगा। कितने दिन का? एक दिन का एक कैंडल बनेगा। यदि करंट कैंडल कौन सा? देखना, मैं हमेशा गलत बोलूंगा। जो चीज सिखा दिया हूं वो मैं गलत ही बोलूंगा, सही तुमको बोल रहे, समझ रहे? यदि मैंने बोला टॉप पे डोजी बना तो बाजार ऊपर जाएगा, तो तुम क्या बोलोगे? नीचे। ध्यान रखो। अब देखो, करंट कैंडल मतलब ये जो आज चल रहा है अभी। पहली चीज, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जहां से चीज क्या होगी? गिरेगी। और सपोर्ट क्या होता है? जहां से कोई चीज उठेगा, ऊपर जाएगी। तो यदि करंट कैंडल ग्रीन है, ग्रीन का मतलब प्राइस नीचे आना। कौन बोला? ऊपर जाना। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, फ्लो में नहीं बहना, ठीक है। अटेंशन माइंड अटेंशन होना चाहिए। रेड कैंडल का मतलब होता है बाजार नीचे आना, और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है प्राइस ऊपर जाना। रेड कैंडल का मतलब प्राइस नीचे आ रहा है। ये दो चीज ध्यान रखना, क्लियर है? यदि करंट कैंडल ग्रीन है, इसका मतलब प्राइस कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो हमें ये चीज ढूंढना है कहां तक ऊपर जाएगा। ऊपर जा रहा है तो क्या ढूंढना है? ऊपर जाएगा। नीचे आ रहा है तो हमें क्या ढूंढना है? कहां तक नीचे आएगा। बस यही दो चीज काम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो अब देखो, उसमें भी तीन चीजें क्या क्या देखेंगे। पहली चीज मुझे ध्यान रखना है करंट प्राइस। क्या ध्यान रखना है? करंट प्राइस। कि भाई चालू प्राइस कहां चल रहा है। यदि चालू प्राइस ग्रीन में है तो मुझे ये देखना है कि कहां तक जाएगा। चालू प्राइस यदि रेड में है तो हमें देखना है कि और कितना नीचे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद करंट प्राइस से देखो एक लेवल होगा। जैसे मान लो कैंडल यहाँ है ना, तो मुझे सपोर्ट रेसिस्टेंस जो ढूंढना है, जस्ट इससे ऊपर वाला रेसिस्टेंस ढूंढूंगा, और जस्ट इससे नीचे वाला क्या ढूंढूंगा? सपोर्ट ढूंढूंगा। ऐसा नहीं कि इधर भी चलने लगे उधर भी चलने लगे, वैसा नहीं, वो बाद में। अब देखो, सपोर्ट ढूंढूंगा तो पहले सपोर्ट 1 क्या ढूंढूंगा? सपोर्ट 1। उसके बाद सपोर्ट 2, उसके बाद सपोर्ट 3। इससे नीचे कहीं जाना ही नहीं है। 3 सपोर्ट ढूंढना है, और रेसिस्टेंस भी कितने ढूंढना है? उससे ज्यादा ढूंढना है, ठीक है। 3 सपोर्ट 3 रेसिस्टेंस। और बेस किसको मानेंगे? करंट जो अभी चल रहा है। चलो आगे देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन सबको पता है? हॉरिजॉन्टल लाइन सबको पता है ना? अब देखो, परसों के दिन टीवीएस मोटर गिर रहा था या उठ रहा था? गिर रहा था 6%। ये देखो, ये वाला गिरावट वाला कैंडल 25 तारीख वाले कैंडल पे आओ। आगे टाइम फ्रेम क्या रखना है? एक दिन। डे बिल्कुल सही। अब देखो, परसों गिर रहा था ना, तो हमें ये ढूंढना था कि कहां तक गिरेगा। तो हमें ये देखना है, ये कैंडल, ये यहां से ध्यान से देखना, ये कैंडल इतना बड़ा गिर गया यहां से, तो मुझे इसी के लाइन में देखना है कि पहले कहां से उठा है। तो पहले वाला जो उठने वाला मार्क मैं कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, ये वाला, ये देखो, ये है। उस दिन जो पहले जो गिरा है यहाँ पे एक इसके लो पे ले जाओ, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो इसके लो पे। इस कैंडल जो सॉरी कौन सा तारीख में बता देता हूँ, 21 दिसंबर के लो पे
पे एक लाइन खींच दो। 21 दिसंबर के चार्ट को रीसेट कर। कोई चीज नहीं है सर, आप बुला लिया करो, आवाज दीजिए। मैंने कौन सा दिसंबर बताया? 21 दिसंबर के लो पे एक लाइन खींचेंगे। खींचो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। यस सर। 21 दिसंबर वाला कौन सा है? रुक जाओ, माउस और होल्ड कर दो। ये 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर के लोअर शैडो पे लाइन खींचेंगे सर। ये पहले ना, ये जो नई नई चीजें लगाए वो इसको हटाओ। कहां से सीख के आते हो ये? YouTube से? पता नहीं तो लगा के। अब शेयर भी तुमने यूएसबी वाला खोल रखा है। जब बोल रहा हूं मैं टीवीएस मोटर। ये ठीक है। अब ये कह रहा है कि उस दिन प्राइस नीचे आ रहा था। आज से पिछला जो मार्केट रहा, उस दिन प्राइस क्या आ रहा था? नीचे आ रहा था। ये प्राइस आप देख सकते हो, नीचे आ रहा है ना। तो जब उस दिन गिर रहा था तो हम ये अनुमान लगाएंगे कि पहले कहां तक गिरा था। इससे पहले नीचे की कहानी नहीं, इस रेंज से पहले देखेंगे कि कहां से गिरा था। तो हमें ये देखने को मिला कि यहां से गिरा था और इसी प्राइस से वापस क्या हो गया था? ऊपर आ गया था। पिछला देखो, पिछला की कहानी, ये घटना घटी है। ये यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है ना। अब कल भी जब यहाँ तक परसों तक बाजार गिरा तो गिर के कहाँ आया? जहाँ पहले गिरा था। कितना चल रहा है तुम्हारा? पहले से उठा था। कितना चल रहा है इसमें? अब यही देखो, यहाँ टच किया, इसने लिया, वही है टीवीएस मॉडल। फ्यूचर बाय क्या ऑप्शन नजर मत लगाना और कुछ। नहीं, नजर यहाँ टच हुआ, अभी 7,000 6,000 प्रॉफिट आ रहा। प्रॉफिट बहुत बता रहे। हाँ, यहाँ टच हुआ और इसने खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि ये सपोर्ट है। यहीं से प्राइस क्या हो गया है? ऊपर उठ गया। तो हमने फिर से अनुमान लगाया कि प्राइस यहीं से फिर क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये इसका क्या है? सपोर्ट है। जहां से बार बार कोई शेयर उठता है, ये पिछला भी उठा हुआ है यहाँ से, तो हमने अनुमान लगाया कि अब फिर से ये यहाँ से ऊपर उठ सकता है। उठेगा तो नहीं, उठ सकता है, कुछ भी फिक्स नहीं, यहाँ से ऊपर जा सकता है विद अदर कंफर्मेशन। अदर मतलब और भी चीज, ऐसा नहीं कि ये देख के लेगा। अपने भाई के स्क्रीनशॉट का लाइव दिखा रहा है। नहीं, परसों लिया यहाँ पे। अब जबकि डे का कैंडल है, फिर भी कैसे ट्रेड लिया इसकी है वो कंडीशन है। वो क्या देखते हैं, कब देख के कंफर्मेशन हो जाता है अपने को। ये मैं इसने लिया यहाँ पे कितने बजे? परसों लगभग 3:10 पे कहानी बनी थी। ये अब लेना चाहिए। मैं डे पे जरूर बता रहा हूँ, लेकिन ट्रेड आपको उसी दिन मिलेगा 15 मिनट में। हाँ, उसको 15 मिनट में कब कन्वर्ट करेंगे, कितने बजे, वो बात करेंगे। हाँ, तो यहाँ से क्या कहा हमने कि यहाँ से प्राइस फिर से क्या हो सकता है? ऊपर उठ सकता है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है इसका। क्या है? सपोर्ट। और ये भी क्या है? इसका सपोर्ट। तो इसलिए मैंने ये देख के लाइन खींचा और यहाँ पे क्या किया? सपोर्ट लिया और हमने ट्रेड लिया। ये सपोर्ट हो जाए, इसको कहते हैं सपोर्ट। अब यदि ये कल यहाँ से भी टूट जाता, अब ज्यादा समझना, तो नीचे को अब ये यहाँ से यदि टूटता, इससे नीचे की क्लोजिंग आ जाती, भाई सपोर्ट तोड़ दिया, यानी कि फर्श को तोड़ के अब अंडरग्राउंड में चला गया, तो मेरे लिए ये सपोर्ट वापस क्या बन गया? रेजिस्टेंस। यानी इसके नीचे यदि कैंडल क्लोज हो जाता यहाँ पे, तो फिर बनता कहानी ये वाली कौन सी वाली? इसकी सपोर्ट, ये लाइन खींचो, 6 दिसंबर वाली, ये वाली 6 दिसंबर वाली पे फिर से लाइन खींच लो नीचे। 6 दिसंबर वाली जो है ना, लाइन खींचो। 6 दिसंबर के जो वो डोजी है, बॉटम से 6 दिसंबर के डोजी के बॉटम है ना, बिल्कुल सही लाइन खींचा, बिल्कुल सही खींचा हुआ मैडम। हाँ, वहां पे खींचो लाइन, ये सब रेस्टोरेंट में जाता है। बिल्कुल सही। ये सब रेस्टोरेंट में जाता है। हाँ, अभी हाँ, अब देखना, अब बता दूंगा। अभी सारी कहानी क्लियर है। खींचा सर, बिल्कुल सही खींचा। हाँ, खींच रहा हूँ सर, खींच रहा हूँ। यहाँ पे ला। हाँ, सही खींचा हो। खींचा। अब देखो, यहाँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने लाइन जब खींचूंगा,
खींचा मैंने। इससे मतलब अब देखो पहले भी यहाँ से गिरा है तो यहीं से बाजार क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब ध्यान से समझ लेना, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ ध्यान समझना। ये अभी इसके लिए क्या था, सपोर्ट 1 एंट्री ले ली मैंने विद अदर कंफर्मेशन, साथ में जो चीजों को मर्ज करेंगे आप। अब यदि हमारा इसके नीचे की क्लोजिंग आ जाती, आज सुबह यदि खुलता ही यहाँ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होता। क्या होता, स्टॉप लॉस हिट होता। या मैं सौदे को छोड़ देता, नजदीक का रेसिस्टेंस है तो ये कहलाता सपोर्ट। यहाँ पे मैं या तो एक और लॉट को एवरेज करता, जिसको कहते हैं एवरेज करना, यानी कि 2 रुपए गिरे एवरेज कर लिए। नहीं, एवरेज हमेशा किया जाता है कहाँ पे, सपोर्ट पे। यदि आपने कोई फर्स्ट फ्लोर पे कोई सौदा ले लिया, मतलब ये मैंने क्या बताया, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। अब सीढ़ी से चला गया मैं इस छत के ऊपर, तो अब ये छत मेरे लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। अब इस छत के नीचे मैं गिर गया, यहाँ पे यहाँ आ गया, तो अब मैं यहाँ हवा में लटकूंगा क्या, मुझे वापस कहाँ आना पड़ेगा, फर्श पे। तो यही इसका फर्श, दूसरा फर्श क्या था, सपोर्ट 2, जो प्राइस ये थी 1873 या कुछ था, जो भी था। यहाँ पे देखोगे ये मैंने होल्ड कर रखा है। डोजी का लो का प्राइस देखो क्या है, 1877 जो भी हो। तो दूसरा सपोर्ट मेरे लिए ये बनता, क्या बनता, दूसरा सपोर्ट की भाई यहाँ से फिसल गया ऊपर से, तो अब प्राइस यहाँ भी आ सकता है। अब ये हुआ, अब 2 3 शेयर 4 शेयर 5 शेयर पे और खींचूंगा मैं। अब दूसरा बोलो टाटा पावर, नहीं डिलीट अपने आप सेव रहेगा ये, डायरेक्टली आप यहाँ टाटा पावर सर्च करो। ड्रोन का मैसेज क्या कंपनी देखो कि मैंने जो दिया था, ये अभी आपने क्या बोला, टाटा पावर का मैसेज ले लो। अब देख लो टाटा पावर। अब मैं यहां से बात कर रहा हूं, देखो हमारा पहले भी लाइन खींचा हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर चल रहा है। अभी इसका कोई रेसिस्टेंस है क्या, नहीं है। अब तो नहीं है। तो जिसका रेसिस्टेंस नहीं है उसका टारगेट निकालने के लिए बाद में सीखेंगे कि उसका टारगेट कैसे निकालना है। रेसिस्टेंस नहीं है तो कैसे निकालेंगे वो कहानी बाद में, लेकिन अभी हमें सपोर्ट खींचना है। यदि यहां से शेयर गिरा, यदि यहां से गिरावट होती है, इस शेयर में गिरावट होगी तो कहां तक होगी, लाइन खींचोगे तो सबसे पहली लाइन ये बनेगी, ये आपने जो कौन सी जनवरी कही, ये 12 जनवरी का टॉप पे लाइन खींच दो। हाँ ये देखो बिल्कुल राइट, एकदम सही बना। 12 जनवरी का टॉप पे लाइन खींच दो, 12 जनवरी के टॉप पे लाइन खींचो। 12 जनवरी है भाई, 12 जनवरी के ऊपर लाइन, 12 जनवरी के टॉप पे लाइन खींचो सर। 12 जनवरी के टॉप पे लाइन खींच दिया ना, बिल्कुल। 15 मिनट है या दे है, ये आया आपके 12 जनवरी। अब बताएं क्यों, क्योंकि आप क्या हो गया। दूसरा सपोर्ट देखो, अब क्या देखना है, ध्यान से समझना पहले। अब ये देखना है कि मान लो प्राइस कहां आ गया, प्राइस इसके नीचे की क्लोजिंग आ गई, कि प्राइस यहां पे आ जाए, ठीक है। तो अब हमें देखना है कहां तक गिरेगा, मतलब पीछे कहां से उठा हुआ है। तो सिंपल सा एक चीज देखना है, यहां पे एक लाइन खींचो। अब ध्यान से समझना कहां लाइन खींचोगे, वो अपने आप लाइन मैच होगा, आप देखते जाओ। 18 जनवरी के बॉडी पे लाइन खींचना, 18 जनवरी का जो कैंडल है उसकी बॉडी पे लाइन खींचना। नीचे बैठे लोअर बॉडी पे 18 जनवरी का जो कैंडल, हेलो
हेलो हाँ नीचे 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 टाइम मत क्लिक करो नीचे नहीं हाँ मत क्लिक करो एक क्लिक करो एक क्लिक 50% लाइन खींचो 18 जनवरी के बिल्कुल बिल्कुल क्लोजिंग पर बता दूंगा अभी, अरे सारे कंफ्यूजन दूर होंगे इसलिए तो पूछा नहीं अभी बताऊंगा। लोअर बॉडी पे लाइन खींच दिया सर मैं इसमें टाइम हो रहा है वो चेंज करा देते हैं। अब ध्यान से देखना, अब यहीं से बाजार क्या होगा, दो चीजें में मैच होगी। अब एक तो यहीं से बाजार क्या हुआ, ऊपर हुआ, यहां से गिरा, यहीं से ऊपर चला गया। तो ये लाइन, ये नीचे तो ये था, क्या था, अरे नीचे वाले के लिए रेसिस्टेंस था, ऊपर वाले के लिए सपोर्ट था। जब ये ऊपर से नीचे आया और यहाँ से रिवर्स हो गया तो ये प्राइस, ये लाइन इसके लिए क्या थी, सपोर्ट। और यदि नीचे है तो नीचे वालों के लिए क्या था ये, अब हमें कैसे पता चला लाइन मैच होगा, यहाँ से ऊपर टच हुआ और यहीं से क्या हो गया, जहां से कोई प्राइस बार बार टकरा के नीचे गिर जाए वो क्या होता है उसका, ये देखो प्राइस फिर ऊपर गया लेकिन क्लोजिंग नहीं आई और यहीं से अगले दिन क्या हुआ, ये रेड कैंडल नीचे गिरावट हो गई। अब जो सब रेसिस्टेंस था, क्लोजिंग कहां आ गई, ऊपर की, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट। अब देखो यहाँ से बॉडी इसीलिए लिया कि बॉडी से पिछला बॉडी, पिछला शैडो, ये सब मैच हो, बॉटम। यही होता है सपोर्ट, सपोर्ट खींचना। आप यदि गलत खींचते तो हमारा तो रेसिस्टेंस का प्राइस, तो सपोर्ट का प्राइस तो ये है ना, ये है। देखो यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग नहीं आई है, ये वाला कैंडल देखो ऊपर प्राइस जरूर गया है लेकिन क्लोजिंग का, क्लोजिंग मतलब बॉडी आ जाना, बॉडी कहाँ आया, नीचे आ गया, किधर आया, बॉडी नीचे आ गया, बॉडी नीचे आ गया तो यहाँ से ये बॉडी और यहाँ से ये शैडो, जो लाइन जो मैच होगी, जो कि पिछला मैच हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, पिछला। ये भाई प्राइस जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरा रेसिस्टेंस है, जब ऊपर चला जाऊंगा तो ये चीज मेरे लिए क्या हो जाएगा, छत हो जाएगा। तो वही हुआ, जब प्राइस नीचे था तो ये क्या था, छत था, क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, वापस देखो इस प्राइस से ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा, तो वो उसके लिए क्या था, सपोर्ट बन गया। क्या बन गया, सपोर्ट। यहाँ कलकत्ता का टाइम आएगा, इंडिया लिखा हुआ तो भी नहीं आ रहा है, आएगा इसको समझ तो कैसे ये लाइन हम लोग लेते हैं कि ये जो प्राइस था, ये जो यहाँ तो भाव आया ना, शैडो का मतलब क्या होता है, शैडो का मतलब होता है भाव आया, प्राइस वहां तक गया तभी शैडो बना ना, नहीं तो शैडो बनता क्या, सर इधर देख लेना, समझ लेना, बोलोगे समझ में नहीं आया। शैडो आने का मतलब क्या होता है, शैडो का मीनिंग क्या होता है, शैडो का मतलब ये होता है भाव वहां तक आया, वहां टच किया, रिफ्लेक्ट किया, भाव को रिफ्लेक्ट किया, लेकिन वहां पे भाव सस्टेन, या सस्टेन मतलब स्थिर नहीं हुआ, और भाव कहां आ गया, नीचे आ गया। भाई प्राइस मेरी नीचे गिर गई, तो ये प्राइस नीचे गिरने का कौन सा पॉइंट है ये, और देखो जब यहाँ से प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, क्लोजिंग कहां गई, इस लाइन से ऊपर, इसीलिए मैंने उस पॉइंट को क्या माना, सपोर्ट माना। तो सपोर्ट वन कौन सा हो गया इसमें, S1 ये हो गया और S2 ये हो गया सपोर्ट। और यहाँ देखो, यहाँ जहां मैं खींच रहा हूं, यहाँ जो S1 खींचा, ये भी क्या हुआ, देखो यहाँ से ऊपर चला और यहाँ से क्या हो गया, नीचे आ गया, और क्लोजिंग जब इसके ऊपर आई तो प्राइस कहां चला गया, इसीलिए ऊपर गया क्योंकि प्राइस कहां आ गया, सपोर्ट जो था वो क्या बन गया, जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। पर सर उसकी अगली कैंडल तो नीचे कहां क्लोज हुई बता दो तुम, अरे भैया ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज होती है, ऊपर क्लोज हो गई, उसके बाद में जस्ट एक और नीचे जब वो फॉर्म हुई, गैप अप ओपनिंग की वजह से, कौन सा बताओ,
ये बड़ी वाली कैंडल बड़ी वाली सर आपने ग्रीन मैंने इस लाइन को मैच नहीं किया, मैंने इस पॉइंट को मैच किया। गिरावट कहां से इनका हुई? कहने का मतलब है ये वाली इधर आओ। 23 जनवरी आप बताओ। 23 जनवरी वाली पास हो रही है ये वाली कैंडल है 23 जनवरी ये या तो ओपनिंग की वजह से बंद है। हां, हमारा ट्रेड आ गया तो इसके बीच में ही है ना ये तो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये तो फिट बना ही रहेगा। हमारा ट्रेड रेड क्यों आ रही है हमारी? टाइम ब्रेक तो हुई है सर, ये बढ़ने वाला है। प्राइस देखोगे, प्राइस में कोई चेंज नहीं। हाँ सर। ये क्लियर हुआ? अब एक और खोलो, वो हो जाता है। मैं जो भी कर रहा आपका अपोजिट आया, मेरा पैसा दिए पहले से तो बोला आप लोग अभी नहीं वाले। कौन सा सर और क्या घर पर लोग हैं पंजाब नेशनल में। हेलो पीएनबी नीचे वेट करो 5 मिनट। एक बार ये देख लो वो से चलो पंजाब नेशनल बैंक में खुद ही बताओ क्या हो सकता है। अभी प्राइस कहाँ जा रहा है? ऊपर तो यदि नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है? जाएगा सर ये 99 अरे 16 जनवरी 23 जनवरी जिसने भी 23 जनवरी बोला सही बोला। 23 23 जनवरी के हाई पे लाइन खींचो। कहाँ खींचो? हाई पर 23 जनवरी के हाई पे लाइन खींचो। खींच लिए? अब देखो मैच होता है या नहीं होता। जो सपोर्ट था उसी के ऊपर की क्लोजिंग आई और बाजार क्या चला गया? ऊपर। नहीं आज मैं सॉन्ग पे देखो सॉन्ग पे फोन कर 106 रुपए में लाइन खींचो। लाइन गलत एकदम सही है। क्या हो गया? टिकट लेते समय ऐसा हो गया ना? क्लोजिंग है इसके ऊपर ही आ गया। कैंडल ओपन ही हुआ। क्लोजिंग तो उसका वेट ही नहीं कर। ये तो ऊपर ही आ गया, खुला ही आ गया। सपोर्ट देखो आज यहाँ बंद हुआ, कल कोई शेयर खुला ही छत के ऊपर तो कहानी वो बराबर हो गई। वो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। टॉप पे सही है। 107 का टॉप है सर 107 आ रहा है। हाँ वही जो है वो सही है, टॉप ही खींचेगा। जो टॉप है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं सबके ही है। वो कहने से कोई नौ तो बाहर चलता है करंट पावर नौ तो करंट 920 चल। ये एलजी का कैसे गुंडा नहीं होगा बच्चा। अब ध्यान रखना 20 शेयर लिखा रहा हूं, कितने? 20। उसमें आपको ऐसे ही लाइन खींच के लाना है और खींच के लाना है गलत, सही मत खींचना। जिसको सही आता है वो सही खींच लेना, जो गलत खींचेगा वो फायदे में रहेगा। ठीक है, गलत खींचने से एक चीज होगी, मैं हर आदमी को 10-10 मिनट का टाइम दूंगा बीच में बैठे। तो तुम जब गलत खींचोगे ना, ध्यान रखना, तुम जब गलत खींचोगे तो तुम अपने माइंड से खींचोगे वो चीज। खींचोगे तो सही है, मुझे पता है गलत ही खींचोगे। हमने एनालाइज करके सही खींचा। हां, एनालाइज करके सही खींचा, जिसको सही खींचा। देखो पहली बार में तो कोई सही खींचेगा नहीं, मुझे पता है। ठीक है, जो पहले से काम करते हैं जिनको पता है वो खींच लेगा, जो नए हैं वो गलत खींच के लाओगे, मुझे पता है। तो सेव तो ये अपना हो जाएगा। सेव हाँ सेव अपने आप रहेगा, तो वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस सीरियल वाइज आपको खोलना है, स्क्रीनशॉट भी लेने की जरूरत नहीं है, वो खोलते रहेंगे अपन देखते रहेंगे। उससे मुझे क्या पता चलेगा कि आपकी साइकोलॉजी, क्या पता चलेगा? साइकोलॉजी कि आपके दिमाग में क्या चला, तब आपने यहाँ पे लाइन खींचा। जब नहीं सपोर्ट 1 सपोर्ट 2, जब आप ये लाइन खींचोगे और मैं जब आपके साथ बैठ के करेक्शन करूंगा तब आपको लगेगा नहीं यहाँ क्यों खींचना चाहिए। समझ रहे हो? ये सर ये सही है। हाँ सही है। ये नहीं ना, मैंने बोला 23 तारीख के टॉप पे। अरे इसका सपोर्ट हाँ सपोर्ट बिल्कुल सही। क्लियर है? क्लियर है? एक बार गलत ही खींचना है।
क्या करना है? एक बार गलत लिखा है। ये हो गया, ये हो जाएगा यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, टच हुआ गिर गया, फिर टच हुआ नीचे जाकर, यहाँ से ऊपर की रोलिंग है, शैडो और इधर का मैचिंग, ये देखो पिछला मैचिंग वही सर क्लियर हुआ सर एक मिनट हाँ बिल्कुल